जब आप पॉटी करते हैं या फिर स्टूल निकालने जाते हैं शौचालय में, या इसके साथ ही साथ चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब उसको स्टूल करते समय या लैट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है एनस के पास में, या फिर जिस रास्ते से आपका स्टूल निकलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, या बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है, या फिर स्टूल करने के बाद में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे तक उसमें कंटिन्यू जलन होती है, या हल्का हल्का ईचिंग होती है, कभी की ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको कौन सी दिक्कत है, और इसकी होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट 3 होम्योपैथी मेडिसिन हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 करके। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र। मैं आपको इसमें एनल फिशर के बारे में बताऊंगा कि एनल फिशर होता क्या है। जो भी व्यक्ति स्टूल करने जाता है या फिर लैट्रिन करने जाता है, उसको इस तरह के अगर पेन होता है एनस में या जलन होती है तो उसको एनल फिशर बोलते हैं। ये प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। एनल फिशर जो होता है वो ये होता है जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका जो अंतिम छोर होता है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, उसका लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, उसके आगे का पार्ट होता है एनस। तो एनस में कुछ अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका स्टूल निकलता है। उसमें एनल कैनाल उसको बोल सकते हैं, या फिर उसमें लाइनिंग्स होती हैं, वो आपकी कट जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं। डैमेज द लाइनिंग ऑफ एनस आर एनल कैनाल। इन कारण क्या हो सकता है, जो हमारी एनल कैनाल है या एनस है वहाँ पर पेन होने का या फिर बर्निंग जलन होने का। तो सबसे पहला जो कारण होता है कि उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन या कंटिन्यू रहती है या बीच बीच में हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को कब्ज है। कब्ज का कारण क्या है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता रखा हूँ कि कब्ज अगर आपको है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कौन सी मेडिसिन या फिर कैसी दिनचर्या, कौन सा खाना खाना है, वो सब कुछ मैं इसमें डिटेल से बताया। उसे आप फॉलो करके कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन आपको होगा तो आपका जो स्टूल होगा या पोटी होगी वो हार्ड निकलेगी। कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत लंबा निकलता है, जिसकी वजह से जो एनस होता है या फिर जो एनल कैनाल होती है वो फट जाती है। तो जब फट जाता है तो वहाँ पर आपको फ्रेश ब्लड निकलने लगता है, एकदम लाल ब्लड निकलता है। स्टूल करते हैं तो वहाँ पर बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगती है, और वहाँ पर जैसे फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है किस तरह आपकी एनल कैनाल या फिर एनस फट गया है या कट गया है। जैसे एक छोटी सी पाइप ले लीजिए, उसमें उसकी जो एरिया है उससे ज़्यादा उसमें कोई भी हार्ड सामान डालेंगे तो वो पाइप फट जाएगी। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। जब पोटी बहुत टाइट निकलती है, स्टूल बहुत हार्ड निकलता है और लंबा निकलता है, तो आसपास का जो एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है या फिर फट जाता है। इसीलिए इसको एनल फिशर बोलते हैं। और इससे रिलेटेड 2 बीमारियां और होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही आपको पाइल्स हो जाता है या फिर फिस्टुला हो जाता है। तो वो दूसरा मैटर है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल पर डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें बहुत सारी मेडिसिन जो भी उसमें उचित उपाय हो सकता है वो सब कुछ मैं बताया हूँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। क्या सिम्टम आएंगे अगर आपके एनल फिशर है या फिर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि मतलब आपको एनल फिशर है। तो सबसे पहले जब आप मल त्याग करेंगे उस दौरान बहुत दर्द होगा, और ये दर्द काफ़ी समय तक रह सकता है, कई घंटों तक रह सकता है, या फिर 1-2 दिन पे कंटिन्यू होता रहेगा। जब आप पोटी जाएंगे तो वहाँ पे जो फट गया है, लाइनिंग उसमें बन गई है, कट गया है, वो फिर ताज़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बनी रहती है। चाले पर चमकीला लाल खून मल त्याग के बाद, मतलब कहने का कि जैसे ही आप सोच जाते हैं या फिर पोटी हो जाती है उसके बाद में एकदम रेड कलर का ब्लड निकलता है, एकदम फ्रेश, तो आप समझ लीजिए कि ये भी एनल फिशर के सिम्टम हैं। एनल के आसपास या एनस के आसपास दरार दिखाई देती है, जैसा कि फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। आपको मैं 1 बाय 1 करके सारे फिगर दिखा दे रहा हूँ, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। इसके आसपास की त्वचा पर, स्किन पर एक छोटी सी गांठ कभी कभी बन जाती है। ये गांठ दोनों में कॉमन है, कभी कभी पाइल्स में भी बनती है, जिसको बादी पाइल्स कहते हैं, या फिर फिशर में भी बन जाता है। दोस्तों, अब हम इसकी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है और ये बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाता है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, बस आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, उसे उचित वो मेडिसिन आपको दे देगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसमें इसमें मुख्य मेडिसिन है वो ये है ग्रेफाइटिस, नाइट्रिक एसिड, आनिया, पियोनिया, शेंगुनेरिया और शाइलेशिया। नाइट्रिक एसिड, ये सारी
एनएल फिशर की होम्योपैथी मेडिसिन है। अब इन सभी होम्योपैथी मेडिसिन को एक साथ तो खाना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं होम्योपैथी का जो लॉ है वो ये कहता है कि सबसे पहले पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो उसकी केस टेकिंग डॉक्टर लेता है, उसके बाद में उसको सिंगल मेडिसिन कोई एक इसमें से देता है। क्योंकि सभी के सिम्टम लगभग एक जैसे होते हैं, तो ये डॉक्टर ही अलग कर सकता है कौन सी मेडिसिन आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी। काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल आती है या आपके हिसाब से मेडिसिन डॉक्टर निकाल लेता है, तो आपको एकदम मैजिक रिजल्ट आएगा इसमें, और आपकी सारी जलन, बर्निंग, पेन जो भी हो रहा है इससे आपको राहत मिल जाएगा, और विद इन 24 आवर आपको एकदम आराम मिल जाएगा। और फिर एक हफ्ते के बीच में, एक हफ्ते तक आपको धीरे धीरे करके जो भी ये फिशर कटे हुए उसमें दरारें बनी हुई हैं या फिर गांठें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, आप एकदम बढ़िया ठीक हो जाएंगे। कुछ आपको मैं होम्योपैथिक मेडिसिन केवल डिटेल बता दे रहा हूँ कि इसमें इस तरह के सिम्टम आते हैं, इसको अलग करना बहुत ही कठिन काम है, ये डॉक्टर ही कर सकता है, आपकी बस की बात नहीं कि आप गूगल पे पढ़ लिए या फिर किसी की बात सुन लिए थोड़ा सा तो समझ गए हाँ यही सही है, क्योंकि जब तक आप जड़ से पत्ती तक आप नहीं जानोगे तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते। हाँ, कभी कभी तुक्के में आप ले लीजिए, हो सकता है कि वो मेडिसिन आपके ऊपर काम कर जाए। अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे भी डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, आप भी हमारे क्लिनिक से अपना अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं या फिर आप दवा मंगा सकते हैं बायर। मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि इस तरह के सिम्टम अगर आते हैं तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। जैसे मलेरिया, इसके जो सिम्टम आएंगे, प्रत्येक मल के बाद जलन होगी, टिनेस के साथ लंबे समय तक तेज दर्द होगा, तो वहाँ पर क्रमेरिया की 200 पोटेंसी की 1 डोज ले सकते हैं, या फिर एक दिन ले सकते हैं या फिर 2 दिन तक लेके छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके हफ्ते भर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया। पियोनिया भी 200 पोटेंसी की लेंगे, 2 बूंद केवल लेके छोड़ देंगे, या फिर सुबह शाम में ले लेंगे, उसके बाद में कोई इस दवा को नहीं लेना है। इसके जो सिम्टम आएंगे वो बहुत ही अच्छे से आपको सुनना है। बहुत अधिक रिसने वाली दरारें हो जाती हैं, जो दरारें हों जैसा फिगर के माध्यम से दिख रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिसाव होगा, मतलब उसमें गीलापन रहेगा, और एनस अत्यधिक नम और पीड़ादायक रहता है। कहने का मतलब कि जो आपका एनस होगा वो बहुत उसमें पेन होगा। कर लेंगे, स्टूल निकाल देंगे, उसके बाद में पेन बहुत ज़्यादा होगा, या फिर उसके साथ ही साथ में आपको जलन भी होगी, तो वहाँ पर आप पियोनिया लेंगे। कुछ इसकी होम्योपैथिक में मदर टिंचर भी आते हैं, पियोनिया के मदर टिंचर्स आते हैं, और भी बहुत सारे हम लोग कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, जिसको देने के बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। जलन, दर्द, ईचिंग, कभी ईचिंग स्लो होती है, कभी ईचिंग बहुत तेज होती है, इन सभी चीज़ों को ये होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल जड़ से गायब कर देता है। इसमें एनएल फिशर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम लोग अपनी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए हैं। उसमें से अगर आपको भी प्रॉब्लम है या परेशान है, होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये कहेंगे कि आप एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें जो आपको कम से कम दवा देता हो, और जब कम से कम दवा वो देगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, और उसके बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और भी इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान है तो हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उसे देखकर आप अपनी थोड़ी बहुत दवा ले सकते हैं। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।